एक साल बीत गया और इस एक साल में हम और आप भूल गए कि एक साल पहले पुणे की सड़कों पर कैसे दो नौजवान बच्चों का खून बहा था। दो जिंदगियां देखते देखते खत्म हो गई थी क्योंकि एक बिगड़ैल बाप के शराबी बेटे ने उन दो को सड़क पर ठोक दिया। पुणे की सड़कों पर जो खून बहा था वो आज सूख चुका है, लेकिन जिनका खून बहा था उनके परिवार वालों के जख्म आज भी ताजा है। वो दोनों बच्चे अश्विनी और अनीश आज भी मरकर इंसाफ के इंतजार में हो और हम और आप भूलने का गार। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि हर बार जब कोई घटना आती है तो हम और आप चौंक जाते हैं, हम और आप गुस्सा दिखाते हैं, हम और आप इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन 4 दिन में यह पूरा तमाशा खत्म हो जाता है और फिर हम भूल जाते हैं। और हमारी यही भूलने की आदत ने अपराधियों को निडर बना दिया है और सिस्टम को लापरवाह। हम और आप भूल गए कि हमें आपको अश्विनी और अनीश को इंसाफ दिलाना था, लेकिन उन्हें क्या मिला? कैंडल मार्च, कुछ सोशल मीडिया पर हैशटैग और संवेदना के खोखले शब्द। सच कहें तो इससे बेहतर वो डिजर्व करते थे, लेकिन यह घटना बार बार यह एहसास दिलाती है कि हिंदुस्तान में इंसाफ अमीरों का खिलौना है, हमारी याददाश्त कमजोर है। उनकी मौत पर एक 300 शब्दों का निबंध लिखवाना तब भी अपमान था और आज भी जो उनको इंसाफ नहीं मिला है यह भी अपमान। हम और आप भूल गए कि वो दो जिंदगियां थी, दो आंकड़े नहीं। हम और आप भूल गए कि 18 मई 2024 की रात को क्या हुआ था। हम याद दिलाते हैं 18 मई 2024 की रात को एक नशे में धुत 17 साल का लड़का जिसका नाम वेदांत अग्रवाल होता है, अपनी बिना नंबर प्लेट की पोर्श गाड़ी से दो जिंदगियों को कुचल देता है। फिर क्या हुआ? इंसाफ नहीं हुआ। सिस्टम का घिनौना चेहरा सामने आया, वो चेहरा जो अमीरों को बचाता है, गरीबों को रोकता है। वेदांत अग्रवाल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन दो मासूमों को मारता है, लेकिन फिर उसे जमानत मिल जाती है। आज 1 साल बाद वो बेखौफ घूम रहा है और जिन दोनों को मारा था उस दुनिया में। इस घटना में वेदांत को कहा गया था कि 15 दिन ट्रैफिक नियम सीखा जाए। ऐसी घिनौनी बात की गई कि मन में सवाल उठा कि यह सजा है या स्कूल का होमवर्क। उसके लिए मानसिक काउंसलिंग की बात की गई थी, मारने वाले के लिए, मानो वही पीड़ित है ना कि हत्यारा। 300 शब्दों का निबंध। सच कहे तो जो दो बच्चों की मौत हुई थी उनके लिए यह इंसाफ का अपमान था। 2 जिंदगियों की कीमत को हमारे कानून ने एक निबंध में समेट दिया। जब अश्विनी और अनीश के माता पिता अपने बच्चों की तस्वीरों से बातें कर रहे थे, तब वेदांत का परिवार बीते साल डैमेज कंट्रोल में लगा था। आप भूलिएगा मत कैसे वकील, रसूख और पैसे की ताकत ने उस दौर में हमारे देश के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था। यह कहा गया था बच्चा है, सुधरने का मौका दीजिए। किसी ने तर्क दिया कि छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स, पुलिस, नेता, जज साहब सब ऐसे एक्सपोज हुए थे कि मानो इस देश में लोगों को बताया जा रहा हो कि पैसा नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत नहीं है। वेदांत का अपराध सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं था, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करना भी था। ब्लड सैंपल की हेराफेरी हुई थी। वेदांत का ब्लड सैंपल बदल दिया गया, उसकी जगह दूसरों के ब्लड सैंपल लगा दिए गए। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। मेडिकल इंटर्न्स ने स्वीकार किया था कि दबाव में गंदा खेल खेलना पड़ा, सबूतों को मिटाना पड़ा। ड्राइवर को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। वेदांत के दादाजी और पिता ने ड्राइवर को बंधक बनाया, उसका फोन छीना, धमकाया और कहा तू कह दे गाड़ी तू चला रहा था। ड्राइवर की पत्नी के सामने हंगामे के बाद छोड़ा गया। एक संगठित अपराध था। सुबह 3 बजे विधायक जी पहुंचे थे और कहे कि मैं 30 साल से इस परिवार को जानता हूं। पुलिस प्रशासन पर जो दबाव विधायक ने बनाया था उसका असर है कि आज इंसाफ नहीं मिला। रिश्ता कानून से बड़ा था उनका। केस का रुख बदल गया था। कोर्ट की असंवेदनशीलता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत को बच्चा मानकर जमानत दी थी। लॉजिक दिया था कि उसका भविष्य बचाना जरूरी है, उसे पुनर्वास चाहिए। लेकिन
जज साहब ये भूल गए कि अश्विनी और अनीश का भी भविष्य था, उनके भी सपने थे, उनके भी मां बाप थे। कोर्ट कह दी कि ये इरादतन हत्या नहीं, दुर्घटना थी। लेकिन सवाल यह है कि जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही, गाड़ी जब नशे में चल रही, बिना नंबर प्लेट के चल रही हो, बिना लाइसेंस वाली गाड़ी हो, तब ये दुर्घटना थी। चलती फिरती मौत थी जो इन दो बच्चों को लील गई। किसी और के पास जाती तो उसको भी खत्म कर देती। जमानत की शर्तें जो थी वो पूरी तरह वेदांत के पक्ष में थी। उसे कॉलेज में एडमिशन लेने की सलाह दी गई, मानो जैसे कोई छोटी मोटी गलती कर दी। बीते साल भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी, जो इस साल हम भूल गए, इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, पिछले साल भी जब हम संगठित हुए थे और एक साथ हमने आवाज उठाई थी, तब जमानत रद्द हुई थी। लेकिन फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, कहा कि रिमांड में रखना गैर कानूनी है। लेकिन सवाल यह है कि इस एक साल में अश्विनी और अनीश को क्या मिला? अश्विनी और अनीश दो मेहनती आईटी इंजीनियर, जिनके परिवार और हंसी और खुशी उस रात हमेशा के लिए छीन ली गई। बीते एक साल में क्या मिला? कैंडल मार्च हुआ था, कुछ लोग मोमबत्ती लेकर आए, एक दो रात गए, भूल गए। हमने अपने जस्टिस फॉर अश्विनी अनीश ट्रेंड करवाया, भूल गए। नेता, समाज के लोग, अखबार, टीवी, ये सब कुछ दिन खबर चलाए, भूल गए। लेकिन आज एक साल बाद भी उसके माता पिता हर रोज सवाल पूछते हैं कि हमारा बच्चा गरीब था, तो क्या इसलिए उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? इसलिए डॉक्टर ने गद्दारी कर दी, इसलिए पुलिस ने गद्दारी कर दी, इसलिए नेता ने गद्दारी कर दी, इसलिए जज साहब जो हैं वो 300 शब्दों का लेटर लिखवा रहे थे क्योंकि हम गरीब हैं। अश्विनी की मां का एक वीडियो आया था जिसमें अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर वो कह रही थी कि वो अपने सपनों को जीना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने मौत के बाद भी उसे दुख दे दिया। और उधर दूसरी तरफ वेदांत को क्या मिला? सब कुछ जो एक अमीर परिवार का बेटा खरीद सकता है। सहानुभूति मिली जज साहब की तरफ से कि बच्चा है, डरा हुआ है। ये वाला नैरेटिव खूब बेचा गया। परिवार, वकील, राजनीतिक सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट। अरे शर्म तो उस दिन आई थी जब पुलिस स्टेशन में मर्सिडीज से पिज्जा पहुंचा था, वेदांत को एसपी कुर्सी पर बैठाया गया जैसे कोई मेहमान हो। जब पीड़ितों के परिवार अस्पताल में अपने बच्चों की लाशों को देख रहे थे, तब वेदांत का परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में साजिशें रच रहा था। उसकी मां लिख रही थी कि कार कौन चला रहा था, इससे क्या फर्क पड़ता, ड्राइवर बैठा था, इसका मतलब ड्राइवर ही गलती, भले ड्राइवर पीछे बैठा था। यह सिर्फ बेशर्मी नहीं बल्कि उस सिस्टम की सच्चाई का दस्तावेज था जो अमीरों को हर कीमत पर बचा लेता है। बीते साल पुणे की घटना को जब हम याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि भारत का कानून दो चेहरों वाला है। अगर अमेरिका में कोई 14 साल का बच्चा हत्या कर दे तो उसे उम्र कैद हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में 17 साल 8 महीने का वेदांत, जो रात को शराब के नशे में बिना लाइसेंस के, बिना नंबर प्लेट की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाता है और 2 नौजवानों को ठोक देता है, 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है, उसे पहले पुलिस बचाती है, डॉक्टर रिपोर्ट चेंज करते हैं, जज साहब उसे बच्चा कहते हैं, 300 शब्दों का निबंध लिखवाते हैं और कहा जाता है इसका किसी कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, इसके भविष्य को दिखाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, मनोवैज्ञानिक लोगों को। है ना दुखद, शर्मनाक? कानून की किताबें कहती है न्याय सबके लिए समान है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर जेब भरी है तो कानून तुम्हारा गुलाम है, अगर गरीब हो तो कानून तुम्हारा दुश्मन। वेदांत के लिए कानून ने पुनर्वास का रास्ता दिखाया, लेकिन अश्विनी और अनीश मरकर भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और हम और आप भूलने के आदी हो चुके हैं। हमारा देश दरअसल भूलने का आदी हो चुका है। हम हर बार एक नई त्रासदी जब आती है तो गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं, भूल जाते हैं। कोलकाता का रेप केस याद है? हम और आप कितना चिल्लाए थे, फिर भूल गए। अतुल सुभाष का केस याद है आप लोग को? कितने हैशटैग, कितने आंसू हमने बहाए थे, हम भूल गए। पुणे पॉर्श केस, ये भी ऐसा ही, कैंडल मार्च, गुस्सा, भूल गए।
हमारी यही भूलने की आदत सिस्टम को बेखौफ बनाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुस्सा कुछ दिनों का, ठंडा पड़ने दो। वो भी कहते हैं कुछ दिन शांत होने दो, निकाल दो, फिर नया मुद्दा आएगा, पुराना मुद्दा दफन हो जाएगा। लेकिन अश्विनी और अनीश के परिवार हर दिन उस रात को जीते। हमारी चुप्पी उनके दर्द को गहरा करती है। ये इंसाफ नहीं, डैमेज कंट्रोल था, जहां सबूत मिटाए गए, ब्लड सैंपल बदले गए, सीसीटीवी फुटेज छिपाए गए, ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की गई, बलि का बकरा बनाया गया, मीडिया मैनेजमेंट किया गया कि बच्चा है, ट्रॉमा है, कोर्ट में पुनर्वास और बच्चे जैसे शब्दों ने वेदांत को ढाल दिया। अगर इंसाफ होता तो ब्लड सैंपल कोर्ट के आदेश से लिए जाते, नाबालिग की ढाल हटाकर वेस्ट के तौर पर उसे सजा दी जाती, रिश्वतखोर डॉक्टरों और पुलिस वालों को जेल होती। लेकिन ये सब नहीं हुआ। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स ने इंसाफ को बंधक बना लिया और आज 1 साल बाद भी ये दोनों मरकर इंसाफ के इंतजार कर रहे हैं। सवाल है हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अश्विनी और अनीश की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, देश की हर उस आत्मा की कहानी है जो इंसाफ की राह में भटक रहा है। अगर हम खामोश रहेंगे तो अगली बार कोई और अश्विनी, कोई और अनीश इस सिस्टम का शिकार। इस मामले को पुराना मत बनने दीजिए, हर सुनवाई पर नजर रखिए। विधायक साहब से पूछा जाए कि पुलिस स्टेशन में क्यों गए थे, रिश्वतखोर डॉक्टरों को और गहरी सजा दी जाए, कानून ऐसा किया जाए कि वो ढाल ना बने। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की जरूरत है, गंभीर अपराधों में नाबालिग को भी वेस्ट की तरह सजा दी जाए। 1 साल हो गया है, इंसाफ अभी ठोकर खा रहा है, सिस्टम अभी भी साजिशों का शिकार है। अश्विनी अनीश की आत्माएं आज भी भटक रही और हम और आप भूलने का कारण, क्योंकि सिस्टम जानता है हमारा गुस्सा कुछ दिन का। 300 शब्दों का निबंध 2 जिंदगियों के लिए, इससे सस्ता क्या होगा? बताता है कि अमीरों का अलग कानून है, गरीबों का। अश्विनी अनीश की मौत को हादसा कहना उनकी आत्मा के साथ धोखा है। ये 2 जिंदगियां थी, 2 सपने थे, 2 परिवार थे, उनकी कीमत एक निबंध नहीं, सच्चा इंसाफ। वो इंसाफ जो मिला नहीं, उन्हें बस इंसाफ। फिर भी हम कहते हैं अश्विनी अनीश, हम आपकी लड़ाई को जारी रखेंगे, आपको इंसाफ